नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा राजस्थान करंट अफेयर अक्टूबर माह का। इस सेशन में साथियों अक्टूबर माह में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा साथियों। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि प्रदेश के कितने जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 400 स्मार्ट क्लास विकसित किए जाएंगे? तो 26 जिलों में किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यानी प्रदेश के कितने जिलों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 400 स्मार्ट क्लास हैं वो स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा 26 जिलों में। शिक्षा विभाग और एचडीएफसी बैंक के सहयोग से। ये जो सहयोग है ये इंपॉर्टेंट है, यानी शिक्षा विभाग का सहयोग कौन कर रहा है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक कर रहा है। सिर्फ 75 दिनों में क्लासरूम स्थापित करने का लक्ष्य है जो रखा गया है। शिक्षा विभाग के नवाचार मिशन स्टार्ट के तहत विद्यार्थियों को मिशन ज्ञान कक्षा 9 से 12 तक ई लेक्चर उपलब्ध रहेंगे। अभियान की शुरुआत है जो जयपुर से की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई गेम्स की स्टिक शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया? तो अंतर्जीत सिंह ने। प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियन गेम्स की स्टिक शूटिंग स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा अंतर्जीत सिंह ने किया था। ये उनियार टोंक के खिलाड़ी हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यानी इनका संबंध पूछे तो ये कहाँ से है? टोंक जिले से इनका संबंध रहेगा। आपसे पूछा है प्रदेश के किस खिलाड़ी ने एशियाई गेम्स क्रिकेट शूटिंग स्पर्धा में रजत जीता? तो आंसर होगा अंतर्जीत। इनका संबंध पूछे तो टोंक से इनका संबंध रहेगा। आगे है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा 75 फीट ऊंचे संविधान स्तंभ का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो आंसर होगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में। कहाँ किया गया? तो आंसर होगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कब किया? तो आंसर होगा 26 सितंबर को किया गया था। कब किया गया था? 26 सितंबर को इसका है जो लोकार्पण मुख्य वो कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन है जो किसने किया? तो आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी के द्वारा किया गया। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कि जयपुर के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा में निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? आंसर है भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं, उनके द्वारा साथियों किया गया था। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल जी इस मौके पर उपस्थित वहां पे थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य के किस जिले में प्रदेश की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की 35 इंच की भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा को विराजित की जाएगी? तो आंसर है भीलवाड़ा में की जाएगी। यानी राज्य के किस जिले में प्रदेश की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की 35 इंच की भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा है जो विराजित की जाएगी? तो आंसर है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर में बन रहे हैं मंदिर है उसमें दिगंबर समाज के जैन मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी। यानी दिगंबर समाज के जैन मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी भीलवाड़ा में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में अत्याधुनिक तकनीक के 33 केवी विद्युत केंद्र का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? ये आपसे पूछा है कि राजस्थान की विधानसभा में अत्याधुनिक तकनीक के 33 केवी विद्युत केंद्र का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों। महात्मा गांधी की जयंती पर जन सम्मान उत्सव व जन सम्मान सम्मेलन का कार्यक्रम है जो कहाँ आयोजित किया गया था? तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी की जयंती पर जन सम्मान उत्सव
वह जन सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। कार्यक्रम में गिग वर्कर से संबंधित पोर्टल को भी इसमें लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में 2 अक्टूबर को राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा का लोकार्पण किसने किया? तो आंसर है नरेंद्र जी मोदी के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा है 2 अक्टूबर को राजस्थान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिकित्सा संस्थानों से संबंधित 17 वृहद निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है? तो आंसर होगा 300 करोड़ के। कितने करोड़ की पूछे तो साथियों आंसर होगा आपका 300 करोड़ के अतिरिक्त बजट की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। किसमें? चिकित्सा संस्थानों से संबंधित 17 वृहद निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ के अतिरिक्त बजट की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा 300 करोड़ की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने 4 जिलों में 4 महापुरुषों के पनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ की बजट की घोषणा है जो की है? तो आंसर है 18 करोड़ के बजट की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा है मुख्यमंत्री ने 4 जिलों में 4 महापुरुषों के पनोरमा के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की घोषणा की है? तो आंसर होगा 18 करोड़ के बजट की घोषणा है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। जयपुर में स्वामी आत्माराम जी का पनोरमा बनेगा और बीकानेर में राव बीका जी का, इनके लिए दोनों के लिए 4-4 करोड़ हैं। और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान तथा जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत के लिए 5-5, यानी अजमेर तथा जैसलमेर वालों दोनों के लिए 10 करोड़ हो गए और जयपुर जो अजमेर में बनेंगे इनके लिए 8 करोड़ रुपए हो गए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कब चलेगी? तो 5 अक्टूबर 2023 को, 5 अक्टूबर 2023 को चली है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कब चली? तो आंसर है 5 अक्टूबर 2023 को चली। मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक मीटर गेज ट्रैक पर चली। 5 अक्टूबर को पीएम ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। अजमेर मंडल इसका संचालन करेगा, यानी मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक चली है और पीएम के द्वारा इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया। अजमेर मंडल इसका संचालन करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा साथियों आपसे। आगे है, हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश की किस स्वर्ण खदान की नीलामी के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है? यानी उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदेश की किस स्वर्ण खदान की नीलामी के लिए स्वीकृति दी गई है? तो आंसर है आनंदपुरा भूखिया जगतपुरा क्षेत्र बांसवाड़ा, यानी आनंदपुरा भूखिया जगतपुरा क्षेत्र बांसवाड़ा है, उसमें जो खदान है स्वर्ण की उसके नीलामी की घोषणा यानी स्वीकृति दे दी है उच्च न्यायालय के द्वारा साथियों। आगे है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलरी रेरा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आईएनएस वीना गुप्ता को। आपसे पूछा है, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलरी रेरा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आईएनएस वीना गुप्ता को, आईएनएस वीना गुप्ता को बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। आपसे किसे बनाया गया? आईएनएस वीना गुप्ता को बनाया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमृत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से अमृत सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा डॉक्टर देवदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया। प्रदेश की मोनिका चौधरी ने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? प्रदेश की मोनिका चौधरी जी हैं, इन्होंने सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप है उसमें कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड जीता। इन्होंने कौन सा जीता? गोल्ड जीता। 48 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड जीता। ये दिल्ली की स्वाति को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? दिल्ली की स्वाति को हराया था। मोनिका चौधरी ने कौन सा जीता है? स्वर्ण जीता है सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी
के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। इनकी पुस्तक है कुदरत सुंग कुचमाद के लिए इनको दिया जाएगा। पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मूलचंद तिवारी व पूनमचंद बिश्नोई को दिया गया। यानी इसमें यह है कि साथियों, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। और इनकी जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट है, कुदरत सुंग कुचमाद के लिए। और इसके अलावा पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान है जो मूलचंद तिवारी व पूनमचंद बिश्नोई को है जो दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा गुलशन ग्रोवर को दिया गया। आपसे पूछा है कि 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? गुलशन ग्रोवर को। 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आंसर है गुलशन ग्रोवर को। और ये 30 सितंबर को आयोजित किया गया था। 30 सितंबर को यह कार्यक्रम साथियों आयोजित किया गया था। इसकी जो थीम है वो थी विविधता में एकता। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, IIT जोधपुर का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है IIT जोधपुर का लोकार्पण है जो किसके द्वारा किया गया? PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इस पर जो लागत है वो 1136 करोड़ रुपए की आई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने डेगाना रायका रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जिसकी लंबाई 145 किलोमीटर है, इसका भी है जो लोकार्पण किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेगाना रायका रेल मार्ग है जिसका दोहरीकरण अभी किया गया था, उसका भी है जो लोकार्पण किया था। इसके अलावा डेगाना कुचामन सिटी रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया था, उसका भी है जो लोकार्पण PM के द्वारा किया गया। साथियों इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से 2 नंबर आपको मिलने की संभावना रहेगी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किसे वॉइस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया? तो अंकित खंडेलवाल को। आपसे पूछा है किसे वॉइस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अंकित खंडेलवाल को है जो सम्मानित किया गया। किससे? वॉइस ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया अंकित खंडेलवाल को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जयपुर के रहने वाले हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है 19वें एशियाई खेलों में किरण बालियान ने शॉटपुट में कौन सा पदक है जीता? 19वें एशियाई खेलों में किरण बालियान ने शॉटपुट में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर है कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया। ये यूपी की रहने वाली है साथियों, लेकिन वर्तमान में राजस्थान पुलिस में क्या है ये कार्यरत है। इन्होंने जो गोला फेंका था वो 17.36 मीटर का फेंका था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आगे है प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू हुई? तो आंसर है माउंट आबू सिरोही में। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू हुई? तो आंसर होगा माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही में शुरू हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों। इसकी शुरुआत है तो 3 अक्टूबर 2023 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रदेश की चौथी जो जंगल सफारी है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 3 अक्टूबर 2023 को हुई थी। और कहाँ शुरू हुई है? माउंट आबू सिरोही में शुरू हुई है। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? पंकज बोहरा ने। मोस्ट लगा लेना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? तो आंसर होगा पंकज बोहरा के द्वारा इसका अध्यक्ष का पदभार है जो संभाला गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो आंसर है प्रकाश चंद्र गुप्ता को। राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? आंसर होगा प्रकाश चंद्र गुप्ता को। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इनके अलावा 4 सदस्यों को भी इसमें मनोनीत किया गया था। अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? प्रकाश चंद्र गुप्ता को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने
100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा। किसने 100 फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था? तो मुख्यमंत्री गहलोत जी के द्वारा है जो रवाना किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा कहां सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की गई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ला, फलोदी, कालासर गांव, बीकानेर। प्रदेश सरकार द्वारा कहां सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु एनटीपीसी को भूमि आवंटित की गई है? तो आंसर होगा बड़ला, फलोदी, कालासर गांव, बीकानेर में दोनों जगह पर की गई है साथियों। बड़ला, फलोदी व कालासर गांव, बीकानेर दोनों जगह पर है जो की गई है। इसमें यह है कि बड़ला फलोदी में 500 मेगावाट का प्लांट लगेगा और वहीं कालासर गांव बीकानेर में 370 मेगावाट का प्लांट लगेगा। यानी जो बड़ला फलोदी है उसमें 500 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा और वहीं कालासर गांव बीकानेर है उसमें 370 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। आगे है प्रदेश में सिलिकोसिस पहचान व सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिए राज्य सिलिकोसिस पोर्टल पर कौन से एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? तो एआई आधारित चेस्ट एक्सरे का। आपसे पूछा है कि प्रदेश में सिलिकोसिस पहचान व प्रमाणीकरण करने के लिए, सिलिकोसिस प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के लिए आपसे राज्य सिलिकोसिस पोर्टल पर कौन सा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया? तो आंसर होगा एआई आधारित चेस्ट एक्सरे का है जो उसको लॉन्च किया गया था। इससे क्या होगा कि सिलिकोसिस की पहचान को आसानी से किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रदेश में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आनंद स्वरूप को। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है। प्रदेश में राजस्व, खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आनंद स्वरूप को नियुक्त किया गया। आगे है प्रदेश की किस शख्सियत को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इकराम राजस्थानी। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। प्रदेश की किस शख्सियत को अणुवर्त पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इकराम राजस्थानी को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है। इकराम राजस्थान में वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं। ये कहाँ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो जयपुर में है उसके अध्यक्ष हैं कौन? इकराम राजस्थानी। कौन सा पुरस्कार? अणुवर्त पुरस्कार है, इन्हें दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में साइबर क्राइम को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जयपुर में। प्रदेश में साइबर क्राइम यानी जो साइबर क्राइम होते हैं उसको रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे। आगे है राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो 1250 रुपए की। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी? तो आंसर है 1250 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रति माह 2000 रुपये दिए जाएंगे। 10वीं में पहली बार प्रविष्ट विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इसको नोडल जो विभाग है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर रहेगा। नोडल विभाग कौन सा है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है। इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछेगा आपको कि इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो आंसर होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसका नोडल विभाग रहेगा। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 11 व 12 में प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो आंसर है 1250 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। आगे है हाल ही में टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो बढ़कर कितना हो गया है? यानी जो टाइगर रिजर्व प्रशासन है उसके अनुसार जो मुकुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसका जो एरिया है वो बढ़कर कितना हो गया है? तो आंसर है 1135.78 वर्ग किमी हो गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। पहले ये कितना था? 759.99 वर्ग किलोमीटर था।
आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन के तहत राज्यांश से कितने करोड़ की बजट की स्वीकृति दी है? 476.36 करोड़ रुपए की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे पूछा है, मुख्यमंत्री गहलोत जी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जो जल जीवन मिशन के तहत है जो राज्यांश से यानी राज्य सरकार के बजट से कितने बजट की घोषणा है जो उसकी स्वीकृति दी है, तो आंसर होगा 476.36 करोड़ रुपए की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी। आगे है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर प्रदेश की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है? तो आंसर है जयपुर, उदयपुर, माफ कीजिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर प्रदेश की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है? तो आंसर है उदयपुर, उदयपुर है, उसमें मंजूरी दी है। अमर खजी महादेव क्षेत्र है जो उदयपुर में, वहां पर इसकी अनुमति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण के लिए कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है? तो 1 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी गई है। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण के लिए कितने करोड़ की? तो आंसर होगा 1 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है साथियों। आगे है, जोधपुर स्थित संक्रामक मुख्य रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है? तो 3 करोड़ के द्वारा, 3 करोड़ रुपए की। आपसे पूछा गया है कि जोधपुर स्थित संक्रामक मुख्य रोग संस्थान को उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? आंसर है 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लिख लो, छपेगा। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा डॉक्टर M.K. आसेरी। डॉक्टर M.K. आसेरी को है जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे है, राजस्थान ओलंपिक संघ की ओर से 37वें नेशनल गेम्स गोवा के लिए किसे उप चीफ डे मिशन बनाया गया? तो यश प्रताप सिंह व मनीष मान को, यानी जो राजस्थान ओलंपिक संघ है उसके द्वारा जो 37वें नेशनल गेम है जिनका आयोजन है जो साथियों गोवा में हो रहा है, उसके लिए राजस्थान से किसे उप चीफ डे मिशन बनाया गया था? तो आंसर होगा यश प्रताप सिंह व मनीष मान सिंह को। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई हेतु किस ऐप की उपयोग की अनुमति दी है? तो आंसर होगा सी विजिल ऐप, यानी इस ऐप के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो इस ऐप के माध्यम से तुरंत रूप से कार्रवाई है जो की जा सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने घोषणा की कि आचार संहिता का कोई उल्लंघन करता है तो 100 मिनट में उस पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव आपको ही पता है 25 नवंबर को होने हैं। आगे है, हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में। इसे इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उदयपुर में आयोजित किया गया था। उदयपुर में 5 से 10 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। उदयपुर में 5 से 10 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। आपसे पूछा है 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में आयोजित किया गया। कब से? 5 से 10 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। आगे है, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नॉस्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीड्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के किस होटल को देश में प्रथम स्थान दिया है? तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर है उसको प्रथम स्थान दिया गया था साथियों। यानी जो अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन है कोंडे नॉस्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश के किस होटल को देश में प्रथम स्थान दिया? तो आंसर होगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को है जो प्रथम स्थान दिया गया था। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में चुना है? तो डीसी जैन साहब को चुना गया था। किसको? डीसी जैन साहब को। यानी केंद्र सरकार ने किसे सीबीआई
के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में चुना? तो आंसर है डीसी जैन को चुना गया था। ये राजस्थान के अंडर से 1991 बेंच के आईपीएस अधिकारी हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है, प्रदेश के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान रूप से लागू हो, इसके लिए किसने अपनी रिपोर्ट है जो राज्यपाल को सौंप दी है? तो आंसर है डॉक्टर देव स्वरूप सहित 3 सदस्य की कमेटी ने सौंप दी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समान रूप से लागू हो, इसके लिए किसने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी? तो आंसर होगा डॉक्टर देव स्वरूप सिंह सहित 3 सदस्यों की जो कमेटी थी उसने सौंपी है। आगे है अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है इसका जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। आपसे पूछा है 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया 13 से 15 अक्टूबर के बीच। ये भी आपको पता होना चाहिए, 13 से 15 अक्टूबर के बीच है जो इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 13 से 15 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। आगे है साथियों, एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहां बनाया जाएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा है जोधपुर का एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर है जो कहां बनाया जाएगा? तो आंसर होगा नेतड़ा जोधपुर में बनाया जाएगा। यानी इसका मतलब क्या है, जो एम्स जोधपुर है उसमें काफी ज्यादा भीड़ रहने लगी है और जो बाहर से आते हैं उनको सुविधा नहीं मिल पाती, इसलिए सरकार ने इसका जो एक रूरल सेंटर है वो नेतड़ा जोधपुर में खोलने की घोषणा की है। साथियों, भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो इसकी अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि अपना उदयपुर बनेगा। साथियों, कौन सा? उदयपुर बनेगा। भारत का प्रथम वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर बनेगा। आगे है, हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष के समारोह का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। आपसे पूछा है प्लेटिनम जुबली वर्ष यानी हाईकोर्ट की जो प्लेटिनम जुबली वर्ष है उसके जुबली वर्ष के समारोह का शुभारंभ किसने किया? मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया। 29 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना को 75 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में इसका समापन समारोह भी आयोजित होगा। यानी 29 अगस्त 2024 को राजस्थान हाईकोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जोधपुर में इसके लिए समापन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। आगे बढ़ेंगे, किसे राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आपसे पूछा है किसे राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है रेखा जैन को। किसको? रेखा जैन है, उनको सम्मानित है जो किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक की अध्यापिका है। इनको 22 अक्टूबर को है जो जयपुर में समारोह सम्मानित किया गया था। 22 अक्टूबर को जो सम्मान समारोह स्थापित हुआ था, सम्मान समारोह, उसमें इन्हें सम्मानित किया गया था। कौन से? राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रेखा जैन को। आगे है, राजस्थान का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन कौन सा बना है? तो बीड़ फतेहपुर सीकर बना है। बीड़ फतेहपुर सीकर बना है। 29वां कंजर्वेशन रिजर्व गंगा घाट जयपुर है और 28वां बालेश्वर नीमका थाना है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किसान कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है जयपुर में। आपसे पूछा है प्रदेश में किसान कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? आंसर हो गया जयपुर में किया जाएगा। 16 से 21 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। साथियों, किसान कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जयपुर में, 16 से 21 अक्टूबर को। आगे है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। छपेगा, लिख लो साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में छपेगा। आपसे पूछा है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त किए गए? तो आंसर होगा डॉक्टर कुसुमलता
भंडारी को है जो नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष है किसे बनाया गया। आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर है रिचपाल मिर्धा को। रिचपाल मिर्धा को बनाया गया था वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष। उदयपुर की किस साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान महिला साहित्यकार सम्मान दिया जाएगा, यानी उदयपुर की साहित्यिक संस्था अदबी उड़ान का महिला साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा, पद्मजा शर्मा को। उदयपुर के एक साहित्यिक संस्था है उसका उद्यमी उड़ान है, उसका महिला साहित्यकार सम्मान किसे दिया जाएगा, डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया जाएगा। आगे है फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस उच्चायोग की ओर से 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर है जयपुर व उदयपुर में। आपसे पूछा है फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया फ्रांस उच्चायोग की ओर से 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, जयपुर व उदयपुर में आयोजित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। आगे है वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए कहां पर 141 करोड़ के बजट से कौन मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा, तो आंसर है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर। यानी वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कहां पर 141 करोड़ के बजट से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा, आंसर है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है जोधपुर है। आगे बढ़ेंगे। आगे है प्रदेश के किस जिले में स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि प्रदेश के किस जिले में स्टोमिन इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया, आंसर है राजसमंद में इसका आयोजन किया गया। कब से कब है, 12 से 15 अक्टूबर के बीच है जो इसका आयोजन किया गया था साथियों। आगे है नेपाल में आयोजित होने वाले सेफ गेम्स में भारतीय टीम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो आंसर है यश चिकोरा और नाओबा सिंह का चयन हुआ है। यानी नेपाल में आयोजित होने वाले सेफ गेम्स में प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, तो यश चिकोरा और नाओबा सिंह का है जो चयन हुआ है। आगे है 22 अक्टूबर को समर्पण संस्था की ओर से राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2023 से किसे योग शिक्षिका को सम्मानित किया गया, आंसर है वसुधा राजावत को। वसुधा राजावत को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 22 अक्टूबर को समर्पण संस्था की ओर से जो राष्ट्रीय स्तरीय समर्पण समाज गौरव 2023 है उसे किस शिक्षिका को सम्मानित किया गया था, आंसर है वसुधा राजावत को सम्मानित किया गया था। आगे है प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जेनेटिक संक्रमण वाली बीमारियों को रोकने हेतु कौन सा प्लान बनाया जाएगा, तो आंसर है वन स्टेट वन हेल्थ एक्शन प्लान है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेनेटिक जो संक्रमण की बीमारियां होती है उनको रोकने के लिए कौन सा प्लान तैयार किया गया है, वन स्टेट वन हेल्थ और एक्शन प्लान है जो तैयार किया गया था साथियों। आगे है राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिक्कू निक्कू यूनिट कहां बनकर तैयार हुई है, तो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में। राजस्थान की सबसे बड़ी पीडियाट्रिक पिक्कू निक्कू यूनिट कहां बनकर तैयार हुई है, तो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल अजमेर में यह तैयार हुई है। आगे है राज्य के किस गांव में 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो आंसर होगा सिलवा मुलावास बीकानेर में। राज्य के किस गांव में 7 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी व म्यूजियम बनाया जा रहा है, तो आंसर है सिलवा मुलवास बीकानेर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर है दिनेश कुमार अहम्पा। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। भारत स्काउट व गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो दिनेश कुमार जी को है जो सम्मानित किया गया था। भारत स्काउट व गाइड के प्रति राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए बाड़मेर के हैं ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे है, तो बाड़मेर के दिनेश कुमार जी को सम्मानित किया गया था। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू हुआ, बुरू खीरिया गांव बीकानेर में। बुरू खीरिया गांव बीकानेर में से इंपॉर्टेंट लगाना साथियों। विश्व का पहला है तो यहां से प्रश्न बनेगा।
विश्व का पहला एंटीग्रेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू हुआ? बुरू खिरिया गांव बीकानेर में है जो इसकी शुरुआतें की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। आगे है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के पंडित काशीराम शर्मा स्मृति सम्मान व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में वर्ष 2023 के लिए राजस्थान के पंडित काशीराम शर्मा स्मृति सम्मान व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है कमल सिंह कोठारी को सम्मानित किया गया। किसे? तो आंसर होगा कमल सिंह कोठारी को सम्मानित किया गया। भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सर्जन किसे दिया गया? आंसर है डॉक्टर अनिल शर्मा को। इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, पूछा जा सकता है। भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सर्जन किसे दिया गया? आंसर होगा डॉक्टर अनिल शर्मा को दिया गया। आगे है, बाड़मेर जैसलमेर में किस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किमी की यात्रा की शुरुआत की? तो ये है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। बाड़मेर जैसलमेर में किस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किमी की यात्रा की शुरुआत की? तो आंसर है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान था, जिसके लिए 1700 किमी की जो यात्रा है उसकी शुरुआतें की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार व उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में। उच्च शिक्षा क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार व उन्मुखीकरण के लिए राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट कहाँ स्थापित की जाएगी? जयपुर में। लिख लो, छपेगा। क्या लिखना है? लिखना है छपेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन है साथियों, ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए नेशनल के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है तपस्वी शर्मा। ये मुख्य बधिर विद्यालय जयपुर में कार्यरत राजनीतिक विज्ञान के सहायक आचार्य तपस्वी शर्मा है, जिन्हें जयपुर जिले के इलेक्शन आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है तपस्वी शर्मा को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप की वाइकू स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर है मनीषा मैम के द्वारा जीता गया था साथियों। आगे बढ़ेंगे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ये वही क्वेश्चन है साथियों कि निर्वाचन आयोग द्वारा तपस्वी शर्मा को किस जिले का इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया? तो आंसर है जयपुर का। आगे है, हाल ही में किस जिले में स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में रोपवे का शिलान्यास 19 अक्टूबर को किया गया? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर किया गया? तो आंसर है जयपुर में किया गया। किस जिले में स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में रोपवे का शिलान्यासन है जो 19 अक्टूबर को किया गया? तो आंसर होगा जयपुर में किया गया था। इसमें क्या है कि देश के एकमात्र बिना सूंड वाले बालरूप भगवान गणेश के दर्शनों के लिए ब्रह्मपुर स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान प्राचीन गणेश मंदिर में रोपवे के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ। इस रोपवे की लंबाई है जो करीब 350 मीटर होगी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। आगे है, कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में प्रदेश की शिक्षा जैन ने रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो जयपुर से है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिएगा। कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में प्रदेश की शिक्षा जैन है जिन्होंने रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो आंसर होगा जयपुर से इनका संबंध रहेगा। ये जयपुर की रहने वाली है। इनकी उम्र है जो मात्र 12 वर्ष है, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय ने क्वांटम सिस्टम पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की है जो मेजबानी की है? तो आंसर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा। प्रदेश के कौन से विश्वविद्यालय ने क्वांटम सिस्टम
पर 26वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की है? तो आंसर है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा। इसका जो आयोजन कब किया गया था? तो 14 से 20 अक्टूबर के बीच इस प्रदर्शनी का आयोजन साथियों किया गया था। आगे बढ़ेंगे। किस देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर है महेंद्र राठौड़ को। किस देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा महेंद्र राठौड़ को। यानी किसी देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा महेंद्र राठौड़ को। अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत रत्न पब्लिकेशन की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। ये है जो अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है जोधपुर, उसमें क्या है? प्रोफेसर हैं। कौन है? महेंद्र राठौड़। आगे है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो राज्यपाल कलराज जी मिश्र के द्वारा। इंपोर्टेंट लगाना साथियों इसे। आपसे पूछा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइक टीम यशस्विनी को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा है जो इसे रवाना किया गया था। आगे है हाल ही में डॉक्टर विधान चंद्र राय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तुषार जगावत। डॉक्टर तुषार जगावत को सम्मानित किया गया। कौन से? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तुषार जगावत को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इनको नशा मुक्ति व मनोचिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया था। यानी नशा मुक्ति व मनोचिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। आगे है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थानी गैर कथा चित्रों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली प्रथम राजस्थानी फिल्मकार कौन बनी है? तो आंसर है सुरुचि शर्मा बनी है। और इनका संबंध इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध रहेगा जयपुर से। सुरुचि शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो आंसर होगा ये जयपुर की रहने वाली हैं। आगे है चौथे पैरा एशिया गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता था? तो ये इन्होंने गोल्ड जीता था। किसने? अवनी लेखरा ने। किसमें? चौथे पैरा एशियाई गेम्स में। और इनकी जो कैटेगरी है वो असच 1 श्रेणी थी और इनका स्कोर है 249.6 अंक का रहा था साथियों। आगे है हाल ही में महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर देवदत्त को सम्मानित किया गया। महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवदत्त जी को सम्मानित किया गया। राजस्थान के वरिष्ठ लेखक हैं ये, इनको है जो सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया। आगे है हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर है राजस्थान को है जो सम्मानित किया गया था साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजा पजवन देव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संजीव शर्मा को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजा पजवन देव अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संजीव शर्मा को सम्मानित किया गया। आगे है चंडीगढ़ में हुई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। चंडीगढ़ में हुई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रदेश के धर्मवीर ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया था। धर्मवीर ने 46.40 सेकंड में 400 मीटर दौड़ पूरी का रजत पदक अपने नाम किया था। आगे है चीन में हुए चौथे पैरा एशियाई खेलों में रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता था। किसने? रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता था? रजत। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने रजत पदक जीता था। ये अपने को पता होना चाहिए।
आगे है राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य व राजस्थान के निवासी जिन्हें डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का चांसलर नियुक्त किया गया, वो कौन है? कन्हैया लाल बेरवाल। कौन है? कन्हैया लाल बेरवाल। हाल ही में प्रदेश के राकेश बेड़ा ने चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रदेश के राकेश बेड़ा ने चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम्स में 1500 मीटर की दौड़ में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा कांस्य पदक इन्होंने जीता। आगे 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आंसर है जवाहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन है जो किया जाएगा। 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर में 29 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया? तो आंसर है वीरेंद्र सिंसोदिया। किसने? वीरेंद्र सिंसोदिया जी के द्वारा है जो यह कारनामा कर प्रदेश व देश का नाम रोशन किया गया है। आगे है प्रदेश की नमीसा ने चौथे पैरा एशियाई खेलों में कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता। इन्होंने नमीसा ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड जीता। ये लॉन्ग जंप इन्होंने गोल्ड जीता। ये हनुमानगढ़ की रहने वाली है। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में है जो गोल्ड जीता और इनका 68.60 यानी 60 मीटर इनका स्कोर रहा। ये लिख लो, छपेगा। सुंदर सिंह गुर्जर वाला साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। इनका स्कोर पूछेगा। 68.60 मीटर इनने का स्कोर रहा था। आगे शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 65,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत गुड टच बैड टच के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण है जो कब आयोजित किया जाएगा? तो 28 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कब से? 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है जो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंसर है राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। यानी रोजगारों के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान के द्वारा। आगे है विधानसभा चुनाव में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों हेतु होम वोटिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सहज भीलवाड़ा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण गुप्ता के द्वारा है जो सहज भीलवाड़ा ऐप है जो लॉन्च किया गया। आगे है प्रदेश की अनीता ने पैरा एशियाई खेलों में नौकायान में रजत पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो ये झुंझुनू की रहने वाली हैं। कौन? अनीता जी। इन्होंने पैरा एशियाई खेलों में नौकायान में रजत पदक जीता है। इनका संबंध झुंझुनू से है। आगे है ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है बीकानेर में। कहाँ पर किया गया था? बीकानेर। और बीकानेर में कहाँ? पलाना बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। आगे है फोर्टिफाइड यानी पोषक चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का प्रथम प्लांट प्रदेश में कहाँ लगाया गया? तो आंसर है बूंदी में लगाया गया है। यानी पोषक चावल तैयार किए जाएंगे। इससे जो कुपोषण की बीमारी होती है उसको कम किया जाना इसका उद्देश्य रहेगा। आगे है गोवा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के विवेक जांगीड़ नहीं, यहाँ पे नीतेक जांगीड़ है। इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। गोवा में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के नीतेक जांगीड़ ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 1 से 5 फरवरी। कब है? 1 से 5 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका यह 17वां संस्करण होगा। आगे है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अंतर्जीत सिंह नरूका व दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है स्वर्ण। आपसे पूछा है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अंतर्जीत सिंह नरूका व दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक अपने नाम किया? तो आंसर होगा स्वर्ण इन्होंने जीता।
किसमें? शॉटगन मिक्स डबल में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आगे है आत्मिक गुप्ता ने इंडियन ओपन कंपटीशन और एयर वेपन 2023 में स्वर्ण जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो उदयपुर से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मिक का गुप्ता ने इंडियन ओपन कंपटीशन और एयर वेपन 2023 में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? आंसर होगा उदयपुर से इनका संबंध रहेगा। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में पदक अपने नाम किया। आगे है 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें जोधपुर में किया गया। मारवाड़ श्री का खिताब किसे दिया गया? तो आंसर है सम्राट लोहार को दिया गया था। और इसका आयोजन है जो पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन की ओर से किया गया था। आगे है कोटा यूआईडी ऑडिटोरियम में 2 दिवसीय राज एपिकॉन व प्रथम सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कब से कब किया गया? तो आंसर है 28 व 29 अक्टूबर को किया गया था। और इसके मुख्य अतिथि हैं जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी थे साथियों। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो अक्टूबर माह से राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन बन रहे थे वो शेयर किए, और उन प्रश्नों से जुड़े जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।